यहाँ कहीं का भी बच्चा जानता है पंजा क्या है, आर्म रेसलिंग क्या है और ये खेला कैसे जाता है। इसके रूल्स बहुत आसान है, इसे समझना आसान है। तो आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते करते आपको किस तरह ख्याल आया कि हमने स्पोर्ट्स पे काम करनी है? क्या एक्सपेक्ट करते हो नेपाल में इंडिया जितना ही ये सक्सेस रहेगा? तो मुझे लगता है नेपाल में इसकी बहुत पॉपुलैरिटी होगी। एक कहावत है, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, तो वो तो हमें से कभी निकल नहीं सकता। स्पोर्ट है पंजा आर्म रेसलिंग जो नेपाल में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। मैंने एक्चुअली एक नेपाली फिल्म में गाना किया। पंजा एक ऐसा स्पोर्ट है जो ना सिर्फ इंडिया को लेकिन इंटरनेशनल को भी एक लोगों को बहुत इंटरेस्ट करेगा। वेलकम यू हियर इन नेपाल, प्रीति झांगियानी मैम। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आर यू हियर फॉर entertainment project or something else? Well, everybody thinks that I'm here for a film or making a film or shooting a film, but today we are here for something very unusual and very different, which is arm wrestling, पंजा। जो पंजा आर्म रेसलिंग का स्पोर्ट है वो काफ़ी सालों से इंडिया में खेला जा रहा था, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ नहीं था इसके बारे में। हमारे एथलीट्स इतने सालों से खेल रहे थे लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर स्टेज नहीं मिलता था। इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए भी जाते थे लेकिन इतना सक्सेस या इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था इस स्पोर्ट के बारे में। जब से हमने आर्म रेसलिंग शुरू किया है, द प्रो पंजा लीग, उस टाइम से मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया में आर्म रेसलिंग का एक बहार आ गया है। लोग इतने एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हो गए हैं क्योंकि हमारे पहले सीज़न में ही प्रो पंजा लीग के पहले सीज़न में ही जो सोनी स्पोर्ट्स पे हुआ था, कब स्टार्ट हुआ? 2023 में पहला सीज़न हुआ था प्रो पंजा लीग का, सोनी स्पोर्ट्स पे आया था। 17 दिन का लीग है जिसमें 6 टीम है और इन टीम में मेल फीमेल और स्पेशली एबल्ड एथलीट्स सब हैं। तो इसमें इंडिया में 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स आए थे प्रो पंजा लीग में। इसका मतलब कि इतने सारे लोगों ने इसे देखा है। जो किसी भी लीग के पहले सीज़न में इतनी व्यूअरशिप आना, इतने लोगों का देखना बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी बात है। तो हम बहुत ही खुश थे इससे और इससे हमारा जो पैशन था स्पोर्ट के लिए वो वैलिडेट भी हो गया, क्योंकि ये हमें पता लग गया कि जो हमने सोचा था वो सही ही था कि पंजा एक ऐसा स्पोर्ट है जो ना सिर्फ इंडिया को लेकिन इंटरनेशनल को भी एक लोगों को बहुत इंटरेस्ट करेगा। क्योंकि पहली बात तो इस स्पोर्ट में कुछ ज़्यादा महंगा चाहिए नहीं, कोई महंगे बैट शूज़ ये सब ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट जो कहते हैं स्पोर्ट का वो काफ़ी लो है। फिर एक मास स्पोर्ट है। इंडिया का या आप बोलेंगे नेपाल का भी या कहीं का भी बच्चा जानता है पंजा क्या है, आर्म रेसलिंग क्या है और ये खेला कैसे जाता है। इसके रूल्स बहुत आसान है, इसे समझना आसान है। तो ऑब्वियसली हमें यही लगा था कि एक बार ये स्पोर्ट को एक प्रॉपर तरीके से शो किया जाए या प्रॉपर तरीके से ब्रॉडकास्ट पे लाया जाए, टीवी पर लाया जाए तो लोग ज़रूर इसे देखेंगे और ये हुआ पहले सीज़न में ही। तो अब जो इतना धमाल मच गया इंडिया में, आई मीन सोशल मीडिया व्यूज़ भी बहुत आते हैं किसी भी जो नए लीग है उससे बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसलिए आए हैं नेपाल में क्योंकि इंडिया में इतना बौछार जो मच गया है, हमें लगता है कि ऐसा ही जो जोश है वो हमारे नेपाल में भी होगा इस स्पोर्ट को देखने के लिए। यहाँ पे भी जैसे कि परवीन जी ने भी आपको बताया था कि यहाँ पे फेडरेशन भी है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो एथलीट्स हैं जो इतने टाइम से अपना पंजा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी एक मौका मिले इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और प्रो पंजा लीग में और प्रो पंजा मेगा मैचेस में भाग लेने का। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने आपको टेलीविज़न पे देखा है एज एन एक्ट्रेस, तो आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते करते आपको किस तरह ख्याल आया कि हमने स्पोर्ट्स पे काम करनी है? देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं 25 इयर्स हो गया मेरी पहली फिल्म के रिलीज़ से। तो जो एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट का वो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में भी हम ले आ सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है एट द एंड ऑफ द डे लोगों को देखना है। अगर लोग देखेंगे नहीं तो वो स्पोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। सो स्पोर्ट्स को हमें एंटरटेनिंग तरीके से एक ऑडियंस के सामने लाना है। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस है फिल्म्स का वो स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत अच्छा काम आया। और
स्पोर्ट्स में यस, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था स्कूल में। मैंने इतना मैं स्विमिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, या बेसबॉल होता था उस टाइम हमारे स्कूल में, तो उस पर पार्टिसिपेट करती थी, थ्रो बॉल, ऐसी चीज़ों में। लेकिन इतना मुझे, क्योंकि मैं फ़िल्मों में बहुत यंग मैंने एंट्री की, तो मैं काफ़ी सालों से फ़िल्में ही कर रही हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स में जब हमने पंजा या आर्म रेसलिंग का एक मैच देखा, तो मुझे यही पता चला कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो ना सिर्फ मेल डोमिनेटेड नहीं है, ये विमेन भी देखेंगी, फैमिलीज़ भी देखेंगी, बच्चे भी देखेंगे। मुझे ऐसा लगा जब मैं बैठी थी एक मैच देख रही थी, तो इतना एक्साइटिंग लगा और इतना इजी टू अंडरस्टैंड लगा, और इतना मतलब एज ऑफ द सीट जो कहते हैं वैसा मुझे लगा वो कंपटीशन। तो जब परवीन जी का आइडिया, जो मेरे हस्बैंड है परवीन डबास, उनका जब आइडिया आया कि हम प्रो पंजा लीग का एक प्रो पंजा का आर्म रेसलिंग का एक लीग बनाएंगे, आर्म रेसलिंग के प्रमोशन में एंट्री करेंगे, तो मैं बिल्कुल उनके साथ थी, और हमने साथ में इस लीग की प्लानिंग की और इसे बड़ा किया और स्टेज पर चलाया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, नेपाल में इंडिया जितना ही ये सक्सेस रहेगा? इंडिया जितना ही या इंडिया से ज़्यादा भी हो सकता है। ये स्पोर्ट ही ऐसा है, हर एक इंसान देख सकता है, देखना चाहता है, और हर एक इंसान पार्टिसिपेट भी करना चाहता है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है, हमें सबको लगता है कि मैं टेबल पे चढ़ के अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अरे ये तो मैंने भी किया है। तो मुझे लगता है नेपाल में इसकी बहुत पॉपुलैरिटी होगी। इंडिया से ज़्यादा या कम मैं नहीं कह सकती, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के जितना तो होगी। प्रो पंजा लीग के स्टेज पे लोगों को क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी? आर्म रेसलिंग की वर्ल्ड में जो है बहुत कुछ अब देखने को मिलेगा। आर्म रेसलिंग की दुनिया में, इंडिया में जो पूरी दुनिया है वो अब आर्म रेसलिंग की तरफ ही देख रही है, इंडिया की तरफ ही देख रही है आर्म रेसलिंग के लिए, क्योंकि जिस तरह का प्रमोशन प्रो पंजा लीग है वो कहीं भी नहीं दुनिया में दिखा है, इस तरह का प्रमोशन, इस तरह का लीग। प्लस इंडिया जो है हमारा नेशनल फेडरेशन जो है पैफी, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमारी एफिलिएशन जो है एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ भी है। अब हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि इंडिया से ही एक वाइस प्रेसिडेंट जो मुझे चुना गया है एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की, मैं अब वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, चुनी गई हूँ। तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं मानती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम लेंगे। ऑलरेडी इंडिया को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस मिल रहे हैं होस्ट करने के लिए। जो ऑफिशियल एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है वो भी इंडिया में ही होगा। तो वहाँ पे 15 to 20 कंट्रीज़ आएंगी पार्टिसिपेट करने के लिए। सो इट विल बी फैंटास्टिक। आपको सुनकर लगता है आप अभी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे मसरूफ़ हो जी। हाउ डू यू रिकॉल योर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आपकी जर्नी किस तरह रही है? हाउ डू यू रिकॉल द जर्नी? आपने बोला 25 years you contributed in Indian films. Yes. How do you recall that journey? I started at the age of 16 और मेरी फैमिली बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं है, और एक्चुअली ये मैं कहूँगी फेट था। इट वॉज़ रिटन कि मुझे फ़िल्मों में ही आना है, क्योंकि ये मेरा पैशन नहीं था, मैंने सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फ़िल्में करूँगी, ये मेरे माइंड में आया ही नहीं था। मैंने शुरुआत की मॉडलिंग से, और वो तो मॉडलिंग ऐसा ही ज़रिया था कि हम कुछ पॉकेट मनी कमाएं, और टीनेजर्स ही थे, लेकिन वो कब धीरे धीरे एक प्रोफेशन बन गया। मैंने बहुत सारी एड फिल्म्स की, और उसके बाद फिल्में जो थी एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। उसके बाद मैंने राजश्री फिल्म्स के साथ एक म्यूज़िक वीडियो किया जिसका नाम था ये है प्रेम, चुई मुई सी तुम लगती हो। वो म्यूज़िक वीडियो बहुत पॉपुलर हो गया, और उसके बाद फिर यश जी और आदित्य चोपड़ा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी फ़िल्म है मोहब्बतें, जिसमें शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, क्या आप करोगे? तो बोला हाँ मैं करूँगी। और ऑफ कोर्स उस फिल्म ने मुझे यही सिखाया कि एक एंटरटेनमेंट लाइन में कितनी मेहनत होती है। उस टाइम मैंने सोचा नहीं था जब मैंने हाँ की थी कि एक इस तरह की मेहनत लगेगी हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे वो मेरी हिंदी हो, क्योंकि हमारी हिंदी काफ़ी बम्बैया होती है जो शुद्ध नहीं होती, चाहे वो वॉइस की जिस तरह से डिक्शन होती है, वॉइस की जिस तरह से मॉड्यूलेशन होती है, चाहे उस पर ट्रेनिंग हो, चाहे थिएटर टाइप ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिल्म फोक डांस में हो या बॉलीवुड डांस में हो या कथक या भरतनाट्यम में हो,
हर एक चीज़ की थरो ट्रेनिंग दी गई थी। और फिर काफ़ी पुराने फिल्मों के सीन्स भी हम बार बार करते थे। फिर जो सीन्स हमारे थे फिल्म में उनकी भी हमने बहुत बार रिहर्सल की। तो जब हम सेट पर थे तो हमें एक एक चीज़ पता थी कि हम क्या कह रहे हैं, दूसरा इंसान की का क्या डायलॉग है, कैमरा कहाँ होगा, हमें कहाँ देखना है, डायरेक्टर क्या चाहते हैं हमसे। तो बहुत ही अमेजिंग और प्रोफेशनल सेटअप था। और मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी पहली फिल्म में ही मुझे इस तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड मिला। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो आइदर फैशन इंडस्ट्री पे और रिलेटेड इंडस्ट्री पे काम करती हैं। आपने ये मुख्तलिफ सा सेक्टर चूज किया है। व्हाट क्लिक्ड यू टू बी हियर? लाइक आई सेड, एक्चुअली आई ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैंने जब पहली बार पंजे का मैच देखा तो मुझे डेफिनेटली लगा कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो लोगों का फैसिनेशन और लोगों को बहुत सहराएगा। इट विल एंटरटेन पीपल अ लॉट एंड पीपल विल वांट टू वॉच दिस स्पोर्ट। और बस इसलिए हम स्पोर्ट्स में आ गए। अभी आपके साथ कोई इंटरटेनमेंट की और भी प्रोजेक्ट्स है, आप इंगेज है उस पर, या फुल्ली आप इधर ही इन्वॉल्व हो? नहीं, मैं क्या है, एक कहावत है, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो वो तो हम इससे कभी निकल नहीं सकता। मैं अभी भी अपने काफ़ी इवेंट्स शोज़ में काफ़ी मशरूफ़ हूँ, वो भी मैं काफ़ी करती हूँ। लेकिन मेरा एक शो है सोनी लिव पर जिसका नाम है कफस, जो अभी भी चल रहा है और उसने बहुत अच्छा काम किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल स्टोरी है और मुझे लगता है एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को देखनी चाहिए। प्लस मैं काफ़ी OTT शोज़ के स्क्रिप्ट्स भी पढ़ी हूँ, तो डेफिनेटली आई एम स्टिल एक्टिंग। ओके, हाउ डू यू बैलेंस बोथ सेक्टर्स? आई बैलेंस the films, the shows, the sports section, Punjab sports. I balance work as a mother. So there's every woman has a lot of things to balance. आप भी बैलेंस करती हैं काफ़ी कुछ, तो जैसे आप करती हैं वैसे मैं भी मैनेज कर लेती हूँ टाइम मैनेजमेंट करके। So नेपाल, why do you like कि जो आपके इधर सक्सेस है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी और भी कंसेप्ट है, वो इधर भी सक्सेस रहेगा, ये किस बुनियाद पे आपने सोच लिया? ये मुझे काफ़ी श्योरिटी है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है पंजाब रेसलिंग जो नेपाल में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं जानती हूँ कि नेपाल का हर बच्चा जानता है कि इस स्पोर्ट को कैसे खेला जाता है और उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो खेला ही होगा, हर इंसान ने। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि इसके रूल्स बहुत आसान हैं समझने के लिए। ऑल्सो इंडिया में इसका सक्सेस देख के मुझे लगता है इंडिया और नेपाल का कल्चर काफ़ी सिमिलर है। यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट, हमारी भाषा बहुत ही सिमिलर है। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी देख के मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये नेपाल में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये जो नेपाल पे डिफरेंट स्टेज पे होंगे ना, वो भी सोनी पे कास्ट होगा? देखिए, हर इवेंट जो है वो अलग अलग तरीक़ों से प्रमोट किया जाता है या दिखाया जाता है। तो ये अब तो प्लानिंग स्टेजेस में है कि किस तरह से इवेंट को एयर किया जाएगा, कहाँ पे एयर किया जाएगा। डेफिनेटली जो प्रो पंजाब लीग का सीज़न 2 है वो तो सोनी स्पोर्ट्स पर ज़रूर लाइव एयर होगा। ओके, तो कोई चांसेस है उसी तरह नेपाल में जो होंगी फाइनल लीग वो उधर ही होगी या और कोई प्लेटफॉर्म होगी? अभी डिसाइडेड नहीं है। होपफुली नेपाल से भी हम प्रो पंजाब लीग में ले पाएंगे एथलीट्स, अगर इस साल नहीं, क्योंकि इस साल में तो सब कुछ डिसाइडेड, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। लेकिन प्रो पंजाब लीग के जो मेगा मैचेस हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हमेशा एयर होते हैं और अगर चैनल्स पे एयर होंगे तो ये डिसाइड किया जाएगा। सही। आप तो आर्टिस्ट हो, इंडिया की इंडस्ट्री बड़ी पैमाने पे होती है, नेपाल की इंडस्ट्री एसेस बहुत बड़े नहीं है। तो हाउ डू यू थिंक, इधर आपने कोई इंटरेस्ट दिखाई, काम किया, नहीं किया? देयर आर नेपाली फिल्म्स बीइंग मेड एज फार एज आई नो। और मुझे लगता है कि फिल्म, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे हो सकता है बढ़ावा। और अगर और टैलेंटेड फिल्म राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स आए यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखे तो मुझे ज़रूर लगता है कि एक नेपाली फिल्म बहुत पॉपुलर हो सकती है। आप इंटरेस्टेड हो?
मैंने एक्चुअली एक नेपाली फिल्म में गाना किया, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो गाना। आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट फिल्म एंड दिस वाज मेनी इयर्स अगो। तो उस टाइम पे भी फिल्में बन रही थी। सही है। थैंक यू सो मच।